तो हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ट्रेडर क्यों फेल होता है। और बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को एक गैम्बल के तरीके से देखते हैं। क्या इसको गैम्बलिंग के तरीके से देखना चाहिए या नहीं, और नहीं तो क्यों। ठीक है, उस सब के बारे में। और एक ट्रेडर स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा लूज करता है, उसका क्या रीजन है, और वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है अपने आप को, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है। तो इस वीडियो में इन्हीं सब के बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग और नॉट। तो देखिए, स्टॉक मार्केट जो नहीं करता है या जो स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता है, वो स्टॉक मार्केट को गैम्बल ही समझेगा। सपोज दैट, एक एग्जांपल के साथ में लेते हैं कि अगर आपको कोई गाड़ी चलानी नहीं आती है ना, और आप उसको चलाने के लिए बैठ जाते हो, ठीक है, तो आपके साथ क्या होने वाला है, आपको आप उसका एक अंदाजा लगा सकते हो, राइट। ठीक है, अगर कोई भी चीज आप जो चीज सीखी नहीं है या जो चीज आपने कभी लाइफ में की नहीं है, उस चीज को आप ब्लाइंडली कर रहे हो, तो वहाँ वो चीज आपके लिए गैम्बलिंग है। और अगर आप गाड़ी चलाना सीख लेते हो तो देखिए, गाड़ी चलाना सीखने के बाद भी कुछ लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, तो वहाँ गलतियां होती हैं उनसे, तभी वो अगर उन गलतियों को करेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ उनका एक्सीडेंट नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग इफ यू लर्न द स्किल्स, है ना। कैसे एनालिसिस किया जाता है, कब एंट्री लेनी चाहिए, रिस्क रिवार्ड्स फाइंड आउट करने चाहिए, वो अपन आगे बात करेंगे। तो अब वी हैव डिस्कस स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है या नहीं। ठीक है, आपको चीजें सीख के स्टॉक मार्केट को, तो वह तभी करना चाहिए, बिना यूट्यूब और उसके किसी की एडवाइस को फॉलो करके स्टॉक मार्केट में नहीं उतरना चाहिए। ठीक है, थोड़ी बेसिक नॉलेज तो लेनी चाहिए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग इफ यू लर्न द स्किल्स। ठीक है, अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब कुछ लोग सीखने के बाद, जैसे हमने सीखा कि गाड़ी सीखने के बाद भी लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोग बिना सीखे करते हैं स्टॉक मार्केट, और कुछ लोग सीखने के बाद भी लूज करते हैं। तो उन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, हाँ, वो चीज हम आज डिस्कस करेंगे। और उन चीजों को आप इम्प्रूव, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो यू कैन वर्क ऑन दैट। एंड इफ you are already learn the skills, if you, so you can correct those mistakes, right? So let's start। ठीक है, जो जो जिन्होंने स्टॉक मार्केट को सीखा नहीं है, तो दे डोंट नो द, उनके पास क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, सेकंड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उनके पास जब कोई चीज, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती है, ठीक है, वो चीज में कब ब्रेक लगते हैं, कब एक्सीलेटर होता है, कहाँ किसकी, सब एक पोजीशन होती है ना। तो उसके बारे में आप कॉन्फिडेंस नहीं है वो, तो यू विल डेफिनेटली लूज, है ना। वहां आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस के बाद एक डिसिप्लिन होता है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, तो आपको डिसिप्लिन एक बनाना चाहिए। आपने सीख लिया, यू विल बी द कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो देन यू शुड वर्क ऑन द डिसिप्लिन। ठीक है, और प्रॉब्लम एक और होती है, कुछ लोग जो नहीं सीखना चाहते, वो यूट्यूब से शॉर्टकट लेना चाहते हैं, है ना। दे डोंट इन्वेस्ट मनी, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट योर टाइम। ठीक है, दे जस्ट फॉर लुकिंग द एडवाइस,
ठीक है, किसी ने बोल दिया, उनको उनको फॉलो कर लिया, तो दे विल लूज मनी। ठीक है। इस यूट्यूब पे, यूट्यूब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराता, वो एक मतलब एक शॉर्टकट। अब अगर आपको कोई बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो फिर आप उसको कैसे जानेंगे? ठीक है। जस्ट सपोज दैट आपको एबीसीडी नहीं आती, तो यू यू कांट बी लर्न द स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है। और सपोज दैट जो डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते, वो ज्यादा लिवरेज ले लेते हैं। सपोज दैट आपके पास 50,000 रुपए हैं, तो 50,000 से आप एक ही ट्रेड में लगा दोगे, अगर वो ट्रेड आपका गलत हो गया तो क्या होगा? वो यू विल बी आउट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, आपको अपने लिवरेज पे ध्यान रखना चाहिए ये, और आपको एक ही ट्रेड में सारा पैसा नहीं लगाना है। ठीक है। और नेक्स्ट, आपको किसी की एडवाइस को फॉलो नहीं करना है, अपना एनालिसिस खुद करना है। जब आप चीजें सीख जाते हो, अपना डिसिप्लिन आप अपना बनाते हो, तो आपको कि दूसरे की एडवाइस पे रिलाई नहीं होना चाहिए, कोई बायस नहीं बनाना चाहिए, खुद का एनालाइज करना चाहिए। ठीक है। जब आप चीज सीख जाओगे, तो यू विल एबल टू बी मेक डिसीजन। ठीक है। आ, आप अपनी खुद की एक एडवाइस क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ठीक, अब जब आप गलत होते हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है, वो आपको पता है, आपका रिस्क, तो आपको वहां काटना आना चाहिए अपनी लॉसेस को। जब आ, चीजें, हम स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं? प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट हमारे हैंड में नहीं होता है ना? तो हमारे हैंड में क्या है, हमारे जो कंट्रोल में क्या चीज है? हमारे कंट्रोल में हमारा लॉसेस है। तो हमें अपने लॉसेस को छोटा रखना है और कम करते रहना है। तो जब आप इस चीज पे वर्कआउट करते हो, तो यू विल एबल टू मेक प्रॉफिटेबल। ठीक है, आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक सकता, राइट? ठीक है। तो इसका सोल्यूशन भी आई एम गिविंग हियर। ठीक है। आपको एक गाइडेंस लेना चाहिए, प्रोफेशनल से गाइडेंस लेना चाहिए, और गाइडेंस में आपको चीजें देखनी चाहिए, क्या वो आपके लिए पर्सनलाइज एक प्लान बना के दे रहे हैं? ठीक है। और एक कॉमन जो स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, तो दैट इज नॉट द राइट गाइडेंस। आपकी जब तक, आपको अपनी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, आपका जो भी आप जहाँ सीख रहे हो ना, वो अगर आपको एनालाइज नहीं कर रहा है ना, तो आपकी साइकोलॉजी को नहीं समझ पा रहा है, तो वो आपकी हेल्प कैसे कर पाएगा? राइट? सो consider seeking professional guidance. Those you can help you in a personalized way. राइट? सो क्लैरिटी अबाउट योर एक्शंस। जब आप गाइडेंस एक अच्छे प्रोफेशनल से पाते हो, एक एक्सपर्ट से गाइडेंस लेते हो, तो एक आपको वहाँ क्लैरिटी आती है कि आपको क्या करना है। ठीक है। इंट्राडे करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक चीट शीट वो वहाँ आपके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, बना के देगा कि ठीक है, आपके पोजीशन कैसी रहनी है, आपको कौन सा सेटअप सूट कर रहा है। दे विल हेल्प यू इन अ पर्सनलाइज्ड वे। राइट? सो मेकिंग डिसीजन ऑन एनालिसिस, दे विल हेल्प यू। ठीक है। आप जब चीजें सीख जाओगे उस गाइडेंस के अंडर में, तो आप डिसीजन लेने लायक होते हो। ठीक है, जो चीज एडवाइस के ऊपर डिपेंड रहता है ना, राइट? तो सपोज दैट एक अंग्रेजी में कहावत है, ठीक है, लोग आपको एक दिन के लिए फीड करा सकते हैं, आपको हमेशा के लिए फीड कराने के लिए कोई हमेशा नहीं बैठा रहेगा, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए कि वो स्किल सीखना चाहिए, कैच द फिश, है ना? तो आप हमेशा फिर उसके अपनी स्किल्स के भरोसे आप अपने आप को फीड करते रहोगे, किसी दूसरे के उस पे लाइफ टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। राइट?
तो यू विल एबल टू मेक द डिसीजन ऑन दैट एनालिसिस। ठीक है। फिर आपको पता होगा कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में रिवार्ड कितना है। सपोज दैट आप 500 का रिस्क ले रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में आपका प्रॉफिट कितना होने वाला है। ठीक है। एटलीस्ट 1000 रुपीज तो आपका प्रॉफिट होना ही चाहिए, क्योंकि आ, इन लॉन्गर रन आपके एक या दो लॉस होते हैं या तीन लॉस भी होते हैं, तो वहां आप 3 बार 1500 रुपये खोने वाले हो। लेकिन अगर आप वही 3 ट्रेड आगे आपके प्रॉफिटेबल होने वाले होते हैं, तो वहां आपका 3 टाइम्स यू विल राइट, तो आप 3000 बनाते हो, तो स्टिल यू विल बी द विनिंग इन लॉन्गर रन, राइट। तो इस- इसलिए आपको अपना रिस्क और रिवार्ड आपको पता होना चाहिए, राइट। और जब आपको रिस्क और रिवार्ड आपको पता रहेगा, तो आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाएगा। इमोशन लेस ट्रेडिंग हो जाएगी आपकी। आपको जो फियर है, फियर ऑफ लूजिंग, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा, राइट। जो आपका स्टॉक मार्केट में सबका सबसे मेन फियर है कि बस वो अपने लॉसेस से निकल जाए। ठीक है। तो आपकी जब इमोशन लेस ट्रेडिंग होगी, प्रॉफिट हो लॉस हो डजेंट मैटर, आपको हमेशा एक जैसा रहना है। आपको सिर्फ ट्रेड लेते रहना है और ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करते रहना है, अपने सेटअप को डेवलप करते रहना है। ठीक है। ठीक है। और ये कैसे होगा? आपको डेवलप है ट्रेडिंग प्लान। आप जैसे ही अपनी ट्रेडिंग जैसे जैसे लेते जाते हो, उसकी ट्रेड की फ्रिक्वेंसी आप 3 महीने में 100 ट्रेड भी लेते हो या 1 महीने में लेते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका वो चीज क्लियरिटी आती रहेगी। और फिर आपका मेंटोर भी, आपका जो प्रोफेशनल गाइडेंस मिल रहा है जहाँ से आप ले रहे हो, दे विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक है। और फिर उसके बाद आपका मैनेज रिस्क इफेक्टिवली, क्योंकि जब आपका ट्रेडिंग प्लान क्लियर हो गया, इमोशनलेस ट्रेडिंग हो गई, तो उसके बाद आपका रोल आता है कि अपने रिस्क को कम कैसे किया जाए। ठीक है। आपका जो मेंटर है वो भी उसमें आपकी हेल्प करता है, राइट। और जो आपको जैसे जैसे आप ट्रेड लेते हो, तो आपको स्ट्रेटजीज आपका मेंटर बताएगा, और कुछ चीजें आपको अपने आप से खुद अंदर से आने लगेगा कि ये चीज मैं और कर कर सकता हूँ। ठीक है। वो चीज आप खुद कीजिए और अपने मेंटोर से एक एडवाइस भी ले सकते हैं कि अगर मैं ये चीज करता हूँ तो क्या चीज ये सही जाएगी। ठीक है। वो चीज, उस चीज को टेस्ट कीजिए, मेंटोर से गाइडेंस लीजिए, तो यू विल एबल टू मेक प्रॉफिटेबल। ठीक है। आपको सक्सेस होने से, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूअस रखिए। ठीक है। लास्ट में आप अपनी ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, सारी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्टिंग से लेके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, जितने पुराने होते हो मार्केट में स्टेबल रहोगे, तो आपका जर्नल ही एक आपका मेंटोर का काम करेगा। ठीक है। आप अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हो कि सर मैंने ये कहाँ कहाँ गलती करी, ये मेरे को लॉस हुआ, क्यों लॉस हुआ, ये मेरे को मेरे लिए क्या चीज़ काम कर रही है और मेरे लिए क्या चीज़ नहीं काम कर रही है। तो वो आपको एक पर्सनलाइज वे में आपको मेंटर गाइड करेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई पीपल फेल इन ट्रेडिंग, है ना। तो आई हैव टोल्ड यू द सॉल्यूशन। आप इन चीज़ों पर काम कीजिए और आप प्रॉफिटेबल बनिए। थैंक यू। If you want to connect with me, you can connect with me on WhatsApp, YouTube, Instagram. ठीक है। And let me know where you are stuck so I can help you in a personalized way. Thank you guys.